Dear students, in our previous video we have discussed about the QBasic language. What are the statements that are used in QBasic language, that are remark statement, loops in QBasics, and different types of loops like goto statement and goSUB statements. So today we are going to start our next topic, that is for to next statement. What is for to next statement? It is a conditional loop statement used to repeatedly execute a statement or a block of statements for the specified number of times. मीन्स जो आपकी for to next statement है, जो conditional loop statement है, इसको हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए, रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट कराना है कि एक ही स्टेटमेंट को हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट देके। तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट का। लेट्स सी, वी असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल and the program loops until that variable is equal to or greater than the number specified after 2. This is a better method to control a loop execution. Means आप उस किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करोगे और वो प्रोग्राम का जो लूप है वो जब तक चलेगा जब तक वो उस वेरिएबल में जो आपने वैल्यू दी है वो उसके इक्वल या उससे ग्रेटर देन नहीं हो जाता। मीन्स जिस भी टाइप की आप कंडीशन लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? लेट्स सी सिंटेक्स ऑफ द फॉर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। हियर फर्स्ट इज फॉर, देन ब्रेसेस के अंदर है आपका काउंट ऑफ वेरिएबल। मीन्स जो भी वेरिएबल आपको लेना है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल का नेम आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन इक्वल, देन स्टार्ट, टू, एन, स्टेप, इंक्रीमेंट, ये सारे का सारा सिंटेक्स आपका फॉलो होगा। उसके बाद स्टेटमेंट 1 दी जाएगी, फिर स्टेटमेंट 2, देन नेक्स्ट। ये क्या करेगा? काउंटर वेरिएबल वापस से जो 4 है ना, 4 के अंदर जो हमारा ब्रेसेस में दे रखा है काउंटर वेरिएबल, ये वापस से पॉइंटर को ले जाएगा आपके यहाँ पे और फिर से स्टार्ट कर देगा, लूप को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, फिर से नेक्स्ट पे आएगा जब तक आपकी कंडीशन जो आपने वेरिएबल दिया है, हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे। तो यहाँ पे आप सिंटेक्स समझो कि जो काउंटर वेरिएबल में जो भी वेरिएबल का नेम दिया होगा और जो आपने कंडीशन लगाई होगी उस कंडीशन को सेटिस्फाई जब तक नहीं कर देता तब तक ये एक हमारा लूप चलता रहेगा। क्लियर? स्टार्ट इज़ द इनिशियल वैल्यू एंड एंड इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। जो आपको स्टार्ट और एंड जो आपको मिल रहा है सिंटेक्स के अंदर, उसमें स्टार्ट का मीन है आपका फर्स्ट वैल्यू, आपकी जो इनिशियल वैल्यू होगी, जो स्टार्टिंग होगी लूप की, वो कहाँ से होगी और एंड कहाँ पे करना है, ये उसी के बेसिस पे स्टार्ट और एंड में जो वैल्यू आप एंटर कराओगे उसी के बेसिस पे आपका लूप क्या होगा, वर्क करेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीमेंट। स्टेप इंक्रीमेंट मीन्स कितना इंक्रीमेंट लगाना है कि 1 बाय 1 जब भी हमारा लूप एग्जीक्यूट हो तो एक एक स्टेप आगे जाता जाए। तो उसके लिए हमने क्या दिया है यहाँ पर सिंटेक्स में? स्टेप इंक्रीमेंट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ द वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड ईच टाइम थ्रू द लूप। एवरी टाइम आपका वेरिएबल जो है उसमें इंक्रीमेंटेशन होती जाएगी। The step part is optional. In the absence of step, the counter variable is incremented by 1. Means अगर आप स्टेप जो सिंटेक्स के अंदर स्टेप दिया गया है इंक्रीमेंट, उसको फॉलो नहीं करते हो, उसको लेते नहीं हो सिंटेक्स के अंदर जो स्टेप दिया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका काउंटर वेरिएबल किससे इंक्रीमेंट होगा? 1 वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? अदरवाइज़ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्टेप में जो इंक्रीमेंट आपका दिया हुआ है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपके आउटपुट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। आप 2 का इंक्रीमेंट भी डाल सकते हो, 3 का इंक्रीमेंट भी डाल सकते हो, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। क्लियर? हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। हियर इज़ द प्रोग्राम। The RAM multiplication table, then input, enter number that you want to enter on the output screen, then n, that is a variable। for loop स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से। for loop में जो वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल जो सिंटेक्स में लिखा हुआ है काउंटर वेरिएबल, वो हमने यहाँ पे क्या लिया है? i।
4 जो आई है वो हमारा वेरिएबल है, इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, प्लेस हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इक्वल का मीन बेटा यहाँ पे ये होता है कि आप जो भी आपने जो लूप लगाया है, लाइक 4i इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 1, इसका क्या मीन होगा आप सिंटेक्स से समझो। हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 4i इक्वल टू स्टार्ट टू एंड देन स्टेप इंक्रीमेंट। क्लियर? तो स्टार्ट की जगह पे क्या है, 1, मीन्स 1 से स्टार्ट करना है टू 10, एंड में एंड की जगह पे क्या दिया हुआ है, 10, मीन्स 1 to 10 तक हमारा लूप चलेगा। और स्टेप इंक्रीमेंट कितना होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? 1 टाइम मतलब ईच टाइम आपका क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जो वैल्यू आती जाएगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी। इक्वल का मीन होता है कि जो भी आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है वो जो वेरिएबल आपने लिया है इक्वल में, उसमें स्टोर हो जाएगी उसकी वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पे स्टोर कहाँ होगी वैल्यू, आई के अंदर। और 4 का मीन्स हमारा लूप स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? द नेक्स्ट इज एक और वेरिएबल हमने लिया है जिसमें जो किसके इक्वल है, मीन्स इसमें किसकी वैल्यू आएगी, n कौन सा था जो हमने इनपुट में जो n वेरिएबल लिया था। ठीक है, n हमने क्यों लिया था, क्योंकि एंटर नंबर किया हमने। एंटर नंबर करने के बाद ये तो आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा एंटर नंबर एज इट इज़, जैसे आपने डबल कोट्स के अंदर दिया। डबल कोट्स में जो भी चीज़ होगी वो एज इट इज़ आपकी आउटपुट स्क्रीन पे होगी। आप देख सकते हो इन फिगर 7.5 इनपुट में जो आपने एंटर नंबर दिया है सेम एज इट इज़ वो लिखा हुआ है एंटर नंबर। उसके साथ में क्या है, 3 है ना। तो आपने भी यहाँ पे उसको स्टोर कहाँ कराना है, इस n वेरिएबल के अंदर कराना है। ठीक है, सो p इक्वल टू n इंटू आई। n तो हमारा वेरिएबल था जो इनपुट हम करेंगे, इनपुट हम डालेंगे वो, और i मीन्स जो 1 का इंक्रीमेंट उसमें होता जाएगा, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में स्टोर हो, p में। मीन्स आपको क्या करना है, 3 जो होता है उसका टेबल आपको शो कराना है, तो उसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाए, n प्रिंट हो जाए। n प्रिंट हो जाए कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले n प्रिंट होगा, जो भी नंबर हम डालेंगे, जैसे 3 का हमें टेबल आपको शो कराना है, 3 की टेबल लेनी है, तो सबसे पहले क्या शो होना चाहिए, n, देन उसको क्लोज करो। उसके बाद आपको सिंबल आना चाहिए, मीन्स आपका जो टेबल है वो इस फॉर्म में होना चाहिए जैसे आपने खुद बाय हैंड आपने राइट कर रखा हो। हम लिखते हैं ना 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। यू कैन सी इन दिस फिगर 7.5, यहाँ भी सेम सिंटेक्स है, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये प्रिंट की जो स्टेटमेंट है इसमें हमें ये ऐसे सिंटेक्स लेना पड़ेगा। पहले n को प्रिंट कराएंगे, फिर उसको डबल कोट्स उससे कॉलन से क्या कर देंगे, क्लोज। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखते हो वो एज इट इज़ प्रिंट होता है स्क्रीन पे। ठीक है, जैसे हमने इनपुट में एंटर नंबर लिया था वैसे ही हमने यहाँ पे क्या ले लिया, x मीन्स ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। उसके बाद इसको क्लोज किया, फिर हमने किसको प्रिंट कराना है, i में जो वैल्यू जाएगी, मीन्स 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। फर्स्ट टाइम 3 1s आएगा, सेकेंड टाइम फिर हमारा लूप चलेगा 3 2s आएगा, थर्ड टाइम हमारा चलेगा तो 3 3s आएगा। तो ये किस में जाएगी, ये वैल्यू सारी i में जाएगी। ऑब्वियसली थर्ड टाइम हमारा क्या होगा, i को हमारा जो i है उसको हम प्रिंट कराएंगे। देन इक्वल का सिंबल आना चाहिए, तो उसके लिए हमने डबल कोट्स में इक्वल को दे दिया। ठीक है, तो ये सीरीज़ में चलता जाएगा और सबसे लास्ट में आ जाएगा p में क्या आएगा, n और i की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो कहाँ पे आ जाए, p में। तो ये हमारा पूरा प्रिंट स्टेटमेंट में ये जो सीक्वेंस चलेगा, द नेक्स्ट आई, और दोबारा से मतलब 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा ऐसे लूप चलेगा, तब चलेगा जब हमारा नेक्स्ट में हम क्या डालेंगे, आई। क्योंकि एक बार 3 1 पे जाने के बाद दोबारा से हमें पॉइंटर को कहाँ लेके जाना है, फोर लूप पे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट में क्या देंगे, आई, कि हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फिर से शुरू कर दो, फिर थर्ड स्टेटमेंट स्टार्ट कर दो। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड की जो टेबल है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्लियर, ये हमारा आउटपुट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स।
The next topic is select case loop. Select case loop is an alternative to the nested if then else statement. The output in both the cases is the same. It is easier to use the select case command in programs. जो आपका select case होता है loop, ये भी एक loop statement होती है. जैसे हमारी 4 थी उसका सिंटेक्स चेंज था, ऐसे ही हमारा जो सेलेक्ट केस है उसका भी सिंटेक्स अलग होगा, बट ये क्या होता है एक तरह टाइप से लूप का काम करता है कि पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट्स को मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आपको प्रिंट कराना है, उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो उस टाइम पे हम इन लूप्स का यूज़ करते हैं. मल्टीपल लूप्स होते हैं, ठीक है. तो ये सेकेंड लूप हमारा क्या है, सेलेक्ट केस लूप. ये बिल्कुल सेम कैसा होता है, इफ़ देन एल्स का. मीन्स एक कंडीशन मैंने आपको बताई है कि इफ़ देन एल्स की जो स्टेटमेंट होती है, इफ़ यू गोट 80% मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स देन यू विल गेट अ बाईसाइकिल फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है, और यू कैन वॉन अ रिवॉर्ड फ्रॉम द स्कूल. देन एल्स मीन्स यू विल पनिश्ड बाय द पेरेंट्स और द टीचर्स एज यू कैन से, ठीक है. तो ये हमारी स्टेटमेंट थी कि ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर एल्स पार्ट जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा. सेम एज इट इज़ हमारा सेलेक्ट केस में है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करवाएंगे या फिर जो हमारा एल्स में होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगी. लेट्स सी द सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस लूप. सी द डिफरेंस बिटवीन if then else program and select case. If then else program, here print menu, then print first, second, then third. प्रिंट कराते जाओ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को प्रिंट करो, एंटर योर चॉइस, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, और इनपुट करो चॉइस को. ये सेम एज इट इज़ होता है दोनों में, बट इसका सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज होता है. कमांड्स मोस्टली सेम यूज़ की जाती है इसमें प्रिंट में, ठीक है, बट इसका जो सिंटेक्स हो वो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा. लेट्स सी. In the if then else statement, here if choice equal to 1 then print first, else if choice 2 then print second, else if choice 3 then print third, else print invalid entry. And if means अगर आप चॉइस चूज़ करते हो 1 को, then क्या प्रिंट कराओ आप फर्स्ट. एल्स इफ नहीं तो अगर आपकी चॉइस 2 है, 2 नंबर को चूज़ करते हो, तो आपको अगर 2 नंबर को चूज़ करते हो या 2 नंबर टाइप करते हो आप, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकंड. अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो आउटपुट स्क्रीन होती है जब प्रोग्राम को रन करते हैं, उस टाइम पे आप 3 टाइप करोगे, 3 को चूज़ करोगे, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, वो थर्ड शो कर देगा आपको, ठीक है. न्यूमेरिक को अल्फ़ाबेटिक्स उसमें फॉर्म में आपको शो करेगा. क्लियर. एल्स प्रिंट में मीन्स अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो इनवैलिड एंट्री. मीन्स हमने 3 ही को डिफाइंड किया है, 3 ही कंडीशंस दी हैं कि 1 2 3 अगर आप टाइप करते हो तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगा उनके अकॉर्डिंग. बट अगर आपने 4 टाइप कर दिया, हमने कंडीशन 3 ही की दी है ना, तो 3 तक ही चलेगा ये. अगर आपने 4 टाइप किया तो वो क्या शो कर देगा, इनवैलिड एंट्री, और उसको क्या कर दो, एंड इफ़ कर दो. ये था हमारा इफ़ देन एल्स. Next we will move on select case choice, ठीक है. Here start select case choice. ये आपका सिंटेक्स है कंप्लीट. या फर्स्ट केस 1, सेलेक्ट केस का मीन्स होता है फर्स्ट केस को सेलेक्ट करो. केस 1 अगर आपने 1 टाइप किया है, केस में जो आपने 1 वेरिएबल का जो वैल्यू दी है वही वैल्यू आपको क्या करनी है, टाइप करनी है आपकी आउटपुट स्क्रीन पे. तो आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट. अगर आप 2 टाइप करते हो, केस 2 में जो 2 लिखा हुआ है तो आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकेंड. केस 3 जो लिखा हुआ है तो प्रिंट हो जाएगा थर्ड. केस एल्स का मीन्स है प्रिंट हो जाएगी इनवैलिड एंट्री. एंड सेलेक्ट, जो सेलेक्ट किया उसको क्या कर दो, एंड कर दो. तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाइल वेंट लूप. Unlike the for next loop, which is executed for a specified number of times, the while when loop executes itself as long as the condition stated with it is true. ये हमारा कैसा होता है, कंडीशन अगर जब तक सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक हमारा क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. क्लियर. दिस लूप इज यूजफुल when the number of times the loop is to be repeated is not
known in advance. While when loop start with the statement while and end with the statement when. ये स्टार्ट किससे होता है? वाइल कीवर्ड का यूज़ करके, और एंड किससे होगा? जब हमें इसको क्लोज करना होगा तो कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे? वेंड स्टेटमेंट का. क्लियर? लेट्स सी द प्रोग्राम. हियर इज द प्रोग्राम ऑफ वाइल when loop. Here ram is the keyword, then variable, number is equal to 2. आपने वेरिएबल दिया, उसके बाद नंबर किसको असाइन करा दिया? 2. यहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट होती है वाइल की. कंडीशन हमने दी, वाइल के अंदर क्या होगा? वाइल नंबर 10. ये कंडीशन चेक करता जाएगा स्टेटमेंट 1 से लेके स्टेटमेंट लास्ट तक. देन रैम स्टेटमेंट 1, देन प्रिंट न्यू नंबर. नंबर में न्यू नंबर प्रिंट कराएगा, मीन्स आपकी आउटपुट स्क्रीन पे जो भी डबल कोट्स में आपने दिया है वो एज इट इज़ शो हो जाएगा. और जो वेरिएबल है नंबर, जो नंबर वेरिएबल हमने लिया था जिसकी वैल्यू हमने क्या असाइन की थी? 2 असाइन की थी, तो वो 2 से क्या होता जाएगा? इंक्रीमेंट होता जाएगा. ठीक है, जो भी हम सिंटेक्स यूज़ करेंगे. रैम स्टेटमेंट 2 में जो हमारा दिया है नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2. जो नंबर वैल्यू है 2 आपने असाइन की थी स्टार्टिंग में, उसी में क्या प्लस कर दे? 2 प्लस कर दे, और वो किस में चला जाए? नंबर वेरिएबल में. ये 2 नंबर वेरिएबल्स हो गए हमारे. रैम एंड ऑफ वाइल लूप देन वेंड. वाइल लूप को क्या किया हमने? यहाँ पे एंड किया वेंड के साथ. ठीक है, तो हमें इसमें इंक्रीमेंट कराना था वैल्यूज़ के अंदर, तो हमने किसका यूज़ किया? कंडीशन लगा के. पहले हम वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उस वैल्यू को, उस कंडीशन को ट्रू होने के लिए उस लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.